आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई न बताए, इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके पूजा पाठ को और भी अधिक फलदायी बना सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो ज़रूर लिख दीजिए। आपके ये शब्द हमें आशीर्वाद जैसे लगते हैं और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। यह उत्साह हमें आपके लिए और भी मूल्यवान और आध्यात्मिक जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। अब आइए जानते हैं पूजा मंदिर के कुछ आवश्यक नियम। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि यहाँ से सूरज की पहली किरण आती है जो सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा का लाभ कई गुना अधिक है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है क्योंकि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए और वो भी कम से कम 10 इंच ऊंचा। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। ऊंचा आसन पूजा स्थल में सकारात्मक और ऊर्जावान माहौल बनाए रखता है। पूजा करते समय हमेशा चटाई या आसन पर बैठें। यह न केवल आरामदायक है बल्कि ध्यान और श्रद्धा को भी स्थिर रखता है। ध्यान दें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। इससे भगवान के प्रति आदर और विनम्रता बनी रहती है। भक्तों, अगली बात बेहद ज़रूरी है। पूजा घर में कभी भी सड़े या बासी या मुरझाए हुए फूल न रखें। मुरझाए फूल पूजा में अशुभ माने जाते हैं क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमेशा ताज़े, सुगंधित और खिले हुए फूल ही भगवान को अर्पित करें। जब फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं तो उन्हें सम्मानपूर्वक मिट्टी में दबा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में पवित्रता बनी रहती है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण नियम, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें घर का मंदिर नहीं रखनी चाहिए। यदि परिस्थिति के कारण आपको अपने सोने के कमरे में ही मंदिर रखना पड़े तो रात में को मंदिर को ढक दें या उसे पर्दा डाल दें। इससे रात के समय मंदिर से निकलने वाली ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित नहीं करेगी। ऐसा करने से घर में शांति और आपकी पूजा में एकाग्रता बनी रहती है। अब एक और विशेष बात, भक्तों, कभी भी काले कपड़े पहनकर पूजा न करें। सनातन परंपरा में माना जाता है कि काले वस्त्र मन में भारीपन और नकारात्मक भाव लाते हैं जो पूजा की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। हमेशा शुभ और हल्के रंग के वस्त्र पहनें ताकि मन में शांति, पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहे। चलिए अब जानते हैं घर के पूजा मंदिर के किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। भक्तों, किसी भी देवी देवता की एक ही तस्वीर, मूर्ति रखें। एक से अधिक तस्वीर ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती है और पूजा का प्रभाव कम कर सकती है। एक ही रूप को स्थान दें ताकि भगवान की ऊर्जा पूरे मन से आपके जीवन में प्रवाहित हो। घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे सही दिशा में रखें। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और स्वच्छ स्थान पर ही स्थापना करें। इसे शोरगुल या गंदे स्थान पर कभी न रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्तियाँ या फटी तस्वीरें पूजा स्थान में
से तुरंत हटा दें। टूटी मूर्ति पवित्रता को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है। इसे शास्त्र सम्मान तरीके से त्याग दें। शंख भगवान की कृपा का प्रतीक है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल से वातावरण शुद्ध होता है। जल को रोज बदलें और इन पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ रखें। रोज पूजा स्थल की सफाई करें। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है और ध्यान भंग होती है। स्थान को सुंदर, सुशोभित और सुगंधित रखें ताकि मन सहज रूप से भगवान में लग सके। भक्तों, अब आइए जाने कि हमारे घर के पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम जिन्हें मानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, पूजा स्थान हमेशा घर के शांत और पवित्र कोने में होना चाहिए और अगर वह उत्तर पूर्व दिशा में हो तो उस सबसे उत्तम है। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को और प्रभावशाली बनाती है। ध्यान रहे, पूजा स्थल कभी बेडरूम या रसोई के पास ना हो। यह स्थल दैनिक कार्य और हलचल से भरे होते हैं, जहाँ नकारात्मक ऊर्जा भी पनप सकती है। मंदिर के आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा और सुशोभित रखें ताकि आपका मन पूजा में एकाग्र हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं दीपक और उससे जुड़े महत्वपूर्ण नियम। दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रकाश है जो आपके जीवन घर को उजाला से भर देता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी सीधे भगवान तक पहुँचे और आपके पूजा स्थल को पवित्रता से भर दें। याद रहे, टूटा हुआ दीपक कभी भी न जलाएं और पूजा के समय एक साथ 2 दीपक, खासकर तेल और घी के, भी न जलाएं क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है और गलत तरीके से जलाने से पूजा की शक्ति कम कर सकती है। वास्तु दोष के अनुसार घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे, दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में न रखें। दीपक के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही बत्ती की मुंह भी हमेशा इन दिशाओं की ओर होना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह और अधिक बढ़ सके। घी के दीपक में रुई की बाती और तेल के दीपक में लाल मौली की बाती का प्रयोग करें। रुई की बाती से प्रकाश स्थिर और शुद्ध होता है, जबकि लाल मौली वाली बाती से वातावरण में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि या विशेष अवसरों पर माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक न जलाइए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। और एक नियम और याद रखें, घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल के दीपक न जलाएं। इसके बीच थोड़ी अंतर रखें ताकि वातावरण में संतुलन और पवित्रता बनी रहे। इन छोटे छोटे नियमों का पालन न सिर्फ आपके घर में शांति और समृद्धि बनाए रखेगा, बल्कि आपकी पूजा को भी अधिक फलदायी बना देगा। भक्तों, अब छठवीं बात ध्यान से सुनिए। दीपक हमेशा उसी समय जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हों, जैसे सुबह के शांत और पवित्र समय में जब पहली किरण धरती को छूती है। उस समय पूजा करते हुए दीपक जलाएं। फिर शाम को आरती के समय जब दिन की थकान ढल रही हो और वातावरण शांत हो रहा हो, उस समय का दीपक वातावरण को और भी पवित्र कर देता है। ये दोनों समय सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं
ध्यान और आत्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इन पलों में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और आपका मन भी निर्मल हो जाता है। 7वीं बात, भक्तों, दीपक जलाना केवल धार्मिक नियम नहीं, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी इनका गहरा महत्व बताया गया है। दीपक जलाने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह हमारे जीवन में 7 चक्रों को संतुलित करता है। यह सकारात्मकता को दूर करके वातावरण को शुद्ध करता है और आपके मन में शांति प्रदान करता है। दीपक की हल्की स्थिर लौ मानो भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन को रोशन कर रही हो। इसलिए भक्तों, जब भी आप दीपक जलाएं, ऊपर बताए गए सभी नियमों का पालन जरूर करें। यही नियम आपके जीवन में भगवान की कृपा को अस्थायी बनाएंगे और घर में सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बनाए रखेंगे। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह ज्ञान और अनुभव अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम, आशीर्वाद और सदा आपके घर में वास चाहते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। याद रखें, ये बातें जन रुचि को ध्यान में रखते हुए साझा की गई है। ज्योतिष और धर्म के उपाय अपनी आस्था और विश्वास के साथ अपनाएं। हमारा उद्देश्य आपको सही दिशा और बेहतर सलाह देना है, कोई दावा करना नहीं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। इस वाणी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं।